रात से जुड़ गए हैं कॉलर, उनका सवाल सुन लेते हैं। अर्पित, क्या सवाल है आपका? सवाल मेरा ये है कि अगर जो ये लॉस बुक होता है, जैसे कि सीएससी गलत जो ले वेच करते हैं उसमें, तो उसको हम आगे कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको किस में दिखाना चाहिए, सैलरीड इनकम प्लस अगर ये लॉस रहता है तो? ओके सुनील जी, इनका जवाब आप प्लीज दीजिए। देखिए, अगर आपका लॉस है, जैसे अभी रुचिका ने बताया कि पहली बात तो लॉस के केस में आपको रिटर्न फाइल करना बहुत ज़रूरी है और ड्यू डेट पर फाइल करना ज़रूरी है। अगर आपने ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, जनरली अमूमन जो लॉस है 8 साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उसको सेटअप भी कर सकते हैं अपनी इनकम से। सरकार कहती है कि अगर आपको इस साल में लॉस हो गया, अगले साल में इनकम है तो आप सेट ऑफ कर लीजिए, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बिजनेस लॉस सेटअप होगा, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा, इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते वक्त और सेट ऑफ करते वक्त आपको कानून की बारीकी का ध्यान होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा अर्पित। और अब एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त नवीन जुड़ चुके हैं राजस्थान से। नवीन, बताएं जरा क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं नवीन पांडे बात कर रहा हूँ, भिवाड़ी अलवर राजस्थान से। मेरी मैम क्वेरी ये थी। हेलो नवीन जी, क्या आप अपने यहाँ टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेंगे? जी, मेरी क्वेरी ये है मैम कि मैं जैसे एनसीडी से इनकम जो होती है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, उसमें जो है हमने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। जी जी जी, टीवी का वॉल्यूम कम कर। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर से जो इनकम होती है उसको हम किस इनकम में दिखा सकते हैं? मतलब आईटीआर फाइल करते समय, जैसे कुछ हमारी एफडी से भी है और कुछ म्यूचुअल फंड एसआईपी हमने कर रखी है, कुछ एनसीडी हमने कर रखी है। तो एनसीडी से होने वाली इनकम को किसमें अकाउंट करना है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बाकियों के भी ये काम आएगा। रुचिका जी, आप इसका जवाब दीजिए। देखिए, डिबेंचर से जो इनकम होती है वो दो तरह की इनकम है। एक, जो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएंगे। दूसरा, जब डिबेंचर्स रिडीम होते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल होता है, तो आप उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो कैपिटल गेन्स के हेड में आएगी। अब जरूरी यहाँ पे ये चेक करना है कि आपका लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड, जितना देर आपने उसको होल्ड किया, उसके बेसिस पे आप उसको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैटेगराइज करेंगे। और इस साल तो वैसे भी आईटीआर फॉर्म में जो है, अगर आप देखेंगे तो स्पेशली उन्होंने आपका 23 जुलाई से लेके 31 मार्च तक अलग कैटेगरी है और 1 अप्रैल से लेके 23 जुलाई तक की अलग कैटेगरी है, क्योंकि हमारे टैक्स रेट चेंज हुए थे कैपिटल गेन्स के इस दौरान। तो आपको ये चेक करना है कि आपके वो कैपिटल गेन्स कब हुए हैं, जुलाई से पहले, 23 जुलाई से पहले या 23 जुलाई के बाद। उसके अकॉर्डिंगली आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। जी, तो मुझे लगता है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। और